वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं इफ्तार लाउंज। गुफ्तगू हो रही है न्यूट्रिशन ग़िज़ा के हवाले से। सबसे पहले मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि इतना लंबा वक्फा हुआ, लेकिन जैसे आप देख रहे थे ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी, हमारे फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, उसके साथ साथ कॉल्स भी काफ़ी आई। ताबिश साहब से बात हुई जंग से और हसन अजीज़ साहब से बात हुई लाहौर से, तो उम्मीद है आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया। अब एक और कॉल है फ़ायज़ा आपके लिए। अनम है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। हेलो सोनिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आप लोगों का, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं इसीलिए अच्छा जा रहा है। टाइमिंग ऐसी है कि इस तरफ अफ्तारी की हलचल होती है और आपको टेलीफोन मिलाना होता है। बट थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया हमें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने का भी। और मैं खैर ये कहना चाहूंगी प्रोग्राम तो वाकई अच्छा है, लेकिन मैं डायबिटीज के बारे में पूछना चाह रही थी कि जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको अफ्तारी किस तरह लेनी चाहिए कि उनका जो शुगर लेवल है वो बराबर रहे। सही, गुड क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है, जवाब देते हैं आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग जी। जल्दी से बताएं क्योंकि कोई 50 कॉल्स हैं आपके लिए। अच्छा देखिए, जिनको डायबिटीज होती है उनके लिए 3 मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सहरी, इफ्तारी और डिनर। यानी आपकी इफ्तारी और डिनर दोनों होनी चाहिए। तो इफ्तारी बहुत हल्की होनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबे गैप के बाद अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा खा के और फिर यू कंट्रोल योरसेल्फ, थोड़ा लिमिट करके 1 घंटे का गैप करके एंड देन गो फॉर द डिनर। सही है। और डिनर और इफ्तारी में होना क्या चाहिए? एग्जांपल अगर हम जैसे चने की चाट ले सकते हैं इफ्तारी में, लाइट, कंपैरेटिवली लाइट हो गया। खजूर हो गया है कि फ्रूट चाट, आप खजूर ले लिया या फ्रूट चाट ले ली फॉर डायबिटिक्स, या आपने लस्सी बना ली या दही का कुछ ले लिया, दही बड़े ले सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक पोर्शन लेने के बाद और फिर आप थोड़ा सा गैप कर लीजिए, पानी पी लीजिए और फिर 1 घंटे के बाद फिर अपना डिनर कीजिए। तनवीर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आज आप भाई? जी शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए, आज क्या सवाल है? मेरा ये डॉक्टर साहब से सवाल है कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ और मैं इंसुलिन यूज करता हूँ ना जी। तो एक तो ये बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं क्या इंसुलिन खत्म करके वापस टैबलेट्स पे आ सकता हूँ? अच्छा, हेलो जी जी फरमाइए, बोलिए। तो इंसुलिन खत्म करके मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं टैबलेट्स पे वापस आ जाऊँ। और दूसरी बात ये है कि मैं शहरी में भी इंसुलिन लगाता हूँ 20 यूनिट्स ना जी, और उसके बाद मेरी फास्टिंग जो नॉर्मल रहती है 120 115 वह होती है, लेकिन मेरी जो रैंडम है आफ्टर इफ्तार वो ज्यादा होती है, 200 250 तक चली जाती है वो। तो इसको मैं किस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ? सही, लेकिन ओके, थैंक यू तनवीर साहब। लेकिन फायजा ये बहुत ही डिटेल्ड किस्म का सवाल नहीं है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट का, क्योंकि इंसुलिन से वापस मेडिकेशन पे जाना, आई डोंट इवन नो अगर होता है फर्स्टली, बिकॉज एक दफा आप इंसुलिन जब यूजर हो जाते हैं तो आई थिंक यू हैव टू स्टिक ऑन इंसुलिन। नहीं, इट्स नॉट समथिंग लाइक इंसुलिन पर आ जाए तो ये एंड है। इफ्तार के बाद जो एक प्रॉब्लम कह रहे थे ना कि मेरा 250 तक पहुंच जाती है शुगर्स, तो वो यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज्यादा शुगर्स रैंडम वाला, रैंडम जो कह रहे थे 250 पहुंच जाती है। तो इफ्तार पे वॉच करेंगे क्या खा रहे हैं। सही, कभी कभी सिर्फ पकौड़े खाने से, दो के उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, लेकिन उससे भी शुगर्स बढ़ जाती हैं। पकौड़ों में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, बेसन का होता है, लेकिन फ्राइड होता है ना, फ्राइड होता है वो आलू के अगर होंगे या फिर कोई और वेजिटेबल्स में डली हो तो उसकी वजह से भी बहुत शुगर्स बढ़ जाती है। तो वॉच करेंगे क्या खा रहे हैं। अगर आइडियली मैं बताऊं तो आप चने का थोड़ा सा एक बोल आप इस्तेमाल करें और लेमन स्क्वाश बना लें कैंडल के साथ, और फिर थोड़ा सा गैप करके फिर शुगर्स चेक करें और फिर आपका रात का डिनर जो 1 रोटी या 1.5 रोटी हो सकती है। फहद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम फहद साहब। अस्सलाम वालेकुम सोनिया आपी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आज आपने आप ही कह दिया तो बेहतर हो गई हूँ। फरमाइए क्या सवाल है आपका? आप मेरी आप ही हैं बिल्कुल, और आप ही कांग्रेचुलेशन, आपका शो बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फहद, थैंक यू। बेटा कहने पे मजबूर हो रही हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू, और कॉल करने का, बताने का भी बहुत शुक्रिया। यू लुकिंग सो प्रिटी इन शो आप ही। थैंक यू, थैंक यू। क्या सवाल है आपके लिए, आपका आज? देखिए ये लाइन तो ड्रॉप नहीं होनी चाहिए थी ना, देखें ते स्वीट मुझे आप ही कह रहे थे और देखें लाइन ड्रॉप हो गई उनकी बात किए बगैर। आई एम सो सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई एंड आई एम सो सॉरी, बट आपका टाइम पूरा हुआ आज फायजा शो में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा की तरह मजा आया आपसे बात करके, और आइंदा अगली मुलाकात तक थैंक यू अगेन। इसी के साथ एक वक्फे का वक्त आ गया है और ये मैं कहती जाऊं कि बहुत सी कॉल्स आ रही हैं ज़ियाबतीस के हवाले से, तो अनकरीब हम एक डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी बुला लेंगे अपने शो में ताकि आपके
खुसूसन जो सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। अभी लेते हैं एक वक्फा।